बगीचे में जाते हैं आज अपने बगीचे में। तो आपको स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे। तो मैं दिखाऊँ यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर इसी कली में हमारा 1 2 3 4 5 इससे जाने को बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले जाते हैं अपने सबसे नीचे वाले खेत में और हमारे आड़ू के पेड़ आप लोग देख सकते हैं, पेड़ सॉरी पौधे आड़ू के आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे बच चुके हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा उड़े पड़ने का ही टाइम हो रखा है। क्योंकि अब ये होता ऐसा है कि आड़ू का दाना हो चुका है सेट, और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जब हमारा पुलम का दाना पूरा लग जाता है और होएगा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफल का पेड़ है, और इधर को हमारी काश्मीरी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आप लोग देखना 1 महीने बरसात के मौसम के लास्ट में वो हम दगड़ियों आज का ब्लॉग अगर आप। हेलो माय डियर दगड़ियों, क्या हाल चाल, सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं मस्त हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। तो दगड़ियों आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। मैंने जाना है आज अपने खेतों में, जाना है मैंने भ्रमण करने। तो क्योंकि भ्रमण करने का कारण अभी का ये है, क्योंकि परसों को आप सभी को पता ही है उतने सारे ओले पड़ गए थे। जैसे बिन मौसम बरसात होती है वैसे बिन मौसम ओले पड़ चुके थे, और उसके बाद मौसम एकदम सफ़ा हो गया था। तो उतने भयानक भयानक बड़े बड़े ओले पड़े थे। तो दगड़ियों अभी देख के आते हैं कि फलों को खेतों में आड़ू के फलों को क्या नुकसान हुआ है और कितना क्या नहीं हुआ है। तो 5 मिनट तक करीबन लगातार ओले पड़े थे हमारे। तो अभी चलते हैं सीधा अपने खेतों पे, और फल लगना भी स्टार्ट हो चुका है, आड़ू के दाने सेट हो चुके हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे पूरे के पूरे बगीचे में जाते हैं आज अपने बगीचे में। तो आपको एक झलक दिखाई जाए तो बगीचे की, यहाँ से नीचे को कुछ, यहाँ से नीचे को पूरी हरियाली आ चुकी है हमारे बगीचे में। और अभी कुछ ही टाइम में हमारा 1-2 महीने के अंदर हमारे आड़ू पुलम भी तैयार हो जाएंगे। तो जाते ही जाते आप देख सकते हैं ये हमारा आड़ू का दाना सेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे अब आड़ू लगने लग चुके हैं, पीछ लगने लग चुके हैं हमारे ये। तो इनको तो ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है यहाँ पर। तो नीचे को देख के आते हैं, क्योंकि इनका भी आजकल में ही हमारा दाना सेट हुआ है। अगर ये पहले हो गया होता तो हमारे ओले से हो जाते पूरे के पूरे ख़राब। तो दगड़ों जैसे कि आप सभी को मैं दिखाऊं यहाँ पर, जैसे हमारी ये कली है हमारे आड़ू की, तो इसमें कुछ नुकसान होने से बचा है। अगर ओले इसमें पड़ते तो हमारा फूल का पूरा झड़ जाता, तो हमारा आड़ू का दाना पीच का दाना सेट ही नहीं हो पाता। तो आप लोग देख सकते हैं अभी एकदम सही है, और इसमें भी वैसा ही सेम दाना सेट होने में लगेगा कम से कम 4 से 5 दिन, और कुछ टाइम बाद ऐसा ही आड़ू का दाना सेट होने लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इन सब में हो चुका है। यहाँ पर इसी कली में हमारा 1 2 3 4 5 इसी कली में हमारा 5 दाने लगेंगे आड़ू के, जिसका वेट होगा कम से कम 1.5 किलो के आसपास इस छोटे से कली में। तो ऐसे ही चलते हैं हम पूरे के पूरे अपने बगीचे में, आप लोग देख सकते हैं। और इसका मैं सर्वे टाइप का करता हूँ सबसे लास्ट वाले खेत से, क्योंकि यहाँ से जाने को बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले जाते हैं अपने सबसे नीचे वाले खेत में, और पकड़ लिए मैंने साथ में सेल्फी स्टिक, और इसी के साथ बनाऊंगा मैं आगे को वीडियोस। तो चलते हैं और वापसी में बनाएंगे हम अपने खेतों की वीडियोस, क्योंकि इसमें भी नुकसान होते होते बचा है हमारे आड़ू के पेड़। आप लोग देख सकते हैं पेड़ सॉरी पौधे आड़ू के आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे बच चुके हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा ओलावृष्टि तो हुई नहीं। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में अब बिन मौसम ओले पड़ने का ही टाइम हो रखा है, क्योंकि अब ये होता ऐसा है कि आड़ू का दाना हो चुका है सेट, और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जब हमारा पुलम का दाना पूरा लग जाता है और पक जाता है, मतलब पूरा का पूरा लाल हो जाता है, फिर पड़ते हैं खतरनाक ही ओले, जो कि हमारे पूरे पुलम को बीच से फाड़ देते हैं। होता ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पैकिंग के समय बहुत दिक्कत होती है। तो अब चलते हैं आप सभी को सबसे पहले पुलम के बगीचे से ही दिखाते हैं, और अभी आएंगे काफल के पेड़ में भी आएंगे, और कुछ ही टाइम में हमारा काफल भी पक चुकेगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफल का पेड़ है, और इधर को हमारी काश्मीरी। तो चलते हैं, और चलते चलते आ चुका हूँ अपने खेतों में। यहाँ पर हमारा कुछ लास्ट खेत इधर है, आप भी देख सकते हैं। ये यहाँ से नीचे को हमारा पूरा का पूरा लगभग पुलम का बगीचा है, और ये पूरा का पूरा जंगल काश्मीरी। तो चले आगे को। आप पहुँचे अपने सबसे पहले पुलम के पेड़ के पास। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर पुलम के पेड़ की जैसे मैं बात कर रहा था, और यहाँ भी हमारा पुलम लगना हो चुका है स्टार्ट। आप भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे फूल जो थे अब धीरे धीरे दाने में बदलने वाले हैं, और इधर को बदल भी चुके हैं। आप देख सकते हैं
इतने छोटे छोटे अभी दाने हो रखे हैं हमारे पुलम के। तो देखने की बात रहेगी आप सभी की, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आप लोग देखना 1 महीने बाद कैसे हमारे पुलम के दाने बिल्कुल हरे भरे बिल्कुल हो जाते हैं। और हरे भले होने के बाद फिर 10-15 दिन बाद, हरे होने के 10-15 दिन बाद आप लोग देखेंगे पूरे के पूरे ब्लैक हो जाएंगे हमारे पुलम के दाने। तो उधर को हमारे दाने लगने स्टार्ट हो चुके हैं और ये हमारी नीचे नीचे की कलियां हैं पुलम की। तो ये भी हमारी सेफ है, क्योंकि जो भी हमारे ओले पड़े तो नुकसान हुआ होगा, हमारे ऊपर वाली डालियों में नुकसान हुआ होगा, जिससे कि हमारी नीचे वाली डालियाँ सेफ है। तो ऊपर वाली में पड़ते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे ओले के। पड़े तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओले थे, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ हमारा घूमते घामते हमारा डॉगी भी आ चुका है यहाँ पर, कुनाल। तो दगड़ियों, ये रहे कुछ हमारे पुलम के पेड़, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे। और कुछ ही टाइम में पूरे के पूरे हरियाली से भर जाएंगे, पूरे आंवला के दाने होने लग जाएंगे, आंवला की तरह दिखने लग जाएंगे। और उसके बाद खाने में आता है मज़ा काफ़ी। तो इधर को भी हमारा पूरा का पूरा पुलम का ही पेड़ है। और एक पेड़ का हाल दिख गया तो समझ लीजिए सारे के सारे पेड़ों की हालत वैसी होगी। नीचे नीचे के फूल सेफ हैं और कुछ कुछ दाने लग भी गए होंगे, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर दाने लगने हो चुके हैं स्टार्ट। धीरे धीरे अभी फूल दाने में बदलेगा यहाँ, और उधर दाने लग गए थे और पहला दाना इस पेड़ का दिख चुका है मेरे को यहाँ पर छोटा छोटा। तो अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, अब दूसरे पुलम के पेड़ छोड़ के अब आड़ू के पेड़ में बढ़ते हैं। तो अब आड़ू का पेड़ है मेरा यहाँ से कुछ 2 खेत ऊपर से हमारे शुरू हैं आड़ू के पेड़। तो इस बार आड़ू हमारा है बहुत कम है, क्योंकि इन पेड़ों को हो चुके हैं, हमारे आड़ू के पेड़ों को हो चुके हैं कम से कम 15 से 20 साल हो चुके हैं। और कब तक साथ रहेंगे, अब भरे हैं हमने नए पेड़। और पुलम के बगल में हमारा 1-2 पेड़ है, ये है हमारा बात का आड़ू जिसे बोलते हैं असड़िया। और इसमें भी दाना लगना हो चुका है चालू। तो असड़िया में तो खैर अभी लगेगा नहीं, हमारा रेड जोन ही है, सॉरी गाइस दगड़ियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ का दाने की हाल, इतने बढ़िया बढ़िया दाने हो चुके हैं, यहाँ टॉप दाने हो चुके हैं। तो इसी कल्ले की बात करी जाए तो आप भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसी कल्ले में हमारे 8 दाने लगेंगे आड़ू के, और उनका वेट होगा कम से कम 8 दानों का। इस कल्ली के हिसाब से मैं बताऊं तो इसका वेट होगा कम से कम 2-2.5 किलो से भी ऊपर होगा। तो वो इतने पतले पतले हमारे खेतों की कुछ ऐसी हालत है। और खुदान की बात करी जाए तो एक ही खेत में हो रखा है खुदान। तो इधर को हमारा पुलम का बगीचा। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से भी ऊपर के खेत में। और रास्ते की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार का रास्ता है यहाँ, और चलते हैं ऐसे ही चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे। ये हमारे खेतों की हालत। और आप देख सकते हैं यहाँ हमें दिख चुका है बेथुआ। तो ये बेथुए की सब्ज़ी किस किस ने खाई है आप लोग कमेंट में बताना। और इसकी सब्ज़ी होती है बहुत प्यारी होती है और खाने में आता है मज़ा। और ये पेड़ है हमारा इसी बार का लगाया हुआ दगड़ियों। तो धीरे धीरे आड़ू के पेड़ की आपने हालत देख ही ली है, कंडीशन देख ही ली है। और इस पेड़ को हो चुके हैं यहाँ पर 2 साल लगाए हुए। तो 2 साल के पेड़ में आप देख सकते हैं इसने इतनी अच्छी ग्रोथ करी है, क्योंकि इस पे खाद पानी की लिमिट सब कुछ अच्छी रही। इसीलिए दूसरे साल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 कम से कम 15 से 20 दाने लगने वाले हैं इस पेड़ में। तो अभी पेड़ छोटा है तो 15 से 20 होने से पहले इसमें से 8 से 10 दाने हटा दिए जाएंगे, क्योंकि छोटे पेड़ों में स्टार्टिंग में कम दाने रखे जाते हैं। और यहाँ पर एक पुलम का पौधा है आपका देख सकते हैं। और ये पुलम के पौधे की खासियत ये है कि ये पौधा हमने लगाया नहीं है। ये पौधे की बात करी जाए तो ये पौधा है हमारा कम से कम, नहीं ये पौधा नहीं तो दगड़ियों, हाँ ये पौधा है हमारा कम से कम 15 से 20 साल 15 से 20 साल, सॉरी दगड़ियों गलती हो गई, ये है 8 से 10 साल का होगा कम से कम। तो इसी की जड़ से आप देख सकते हैं, इसी की इधर को जड़ आई और इसी की जड़ से हमारा एक पुलम का पेड़ ये तैयार हुआ है। और फिर धीरे धीरे जड़ आगे को पड़ी तो दूसरा पेड़, और ऐसे ही ये वाला पेड़ भी इसका ऐसे ही बना है। और इसी के बगल में आप और देख सकते हैं, इसके बगल में एक और बना है। तो इसी पेड़ की ग्रोथ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पौधे बने हैं। तो हर जगह आप देख सकते हैं हमारे पुलम की हालत कुछ ऐसी है। और घूमते घामते यहाँ दिख चुका है सिसुण, बिच्छू बोलते हैं जिसे। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए चलते हैं अब हम सीधा अपनी पीच के पेड़ों में, आड़ू के पेड़ में। तो अब यहाँ पर से हमारा पेड़ है मिक्सअप है थोड़ा, क्योंकि यहाँ से आपको दिखने लग जाएगा हमारा
पीच का पेड़, आड़ू का पेड़ भी दिखने लग जाएगा और पुलम का पेड़ दिखने लग जाएगा। तो पुलम कम है, आड़ू ज़्यादा है वाला हिसाब है। और ये सब हमारे इसी बार के नए पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये पेड़ भी हमारा पुराना हो चुका है। ऊपर आपको एकदम ताज़ा ताज़ा अच्छा दिख रहा होगा और नीचे इसकी हालत देख सकते हैं। लगता है इस बार के फल के वेट से ये फंगा टूट जाएगा। तो देखते हैं जब तक चलता है, इस पेड़ को चलाएंगे। और ये हमारे नए नए पौधे आप देख सकते हैं। और जो मैं असड़िया की बात कर रहा था, 100 to 100% असड़िया आपको यही है। तो अभी इसका दाना होने में सेट लगता है, इसका दाना सेट होने में लगता है काफ़ी टाइम। तो ये होता है हमारा रेड जून। रेड जून बोलते हैं हमारे आड़ू को, आड़ू के सीज़न को, क्योंकि वो हो जाता है हमारा जून के महीने में तैयार हो जाता है और मंडी को सप्लाई उसकी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए उसका नाम रखा गया है रेड जून। और इसका रखा है असड़िया। असड़िया भी इसलिए रखा है क्योंकि बरसात के मौसम के लास्ट में वो हमारा आड़ू तैयार होता है, तो उस टाइम में सड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से तभी असड़िया नाम रखा है उसका, क्योंकि आपको दाना एकदम प्रॉपर अच्छा सा दिखेगा। और जैसे ही आप थोड़ा बहुत खाएंगे तो उसके अंदर से कीड़े निकलने लग जाएंगे और वो सड़ने लग जाता है। तो ऐसा हर एक आड़ू के दाने की बात नहीं है, ये कोई नाम मात्र। तो तब मेरे हिसाब से नाम रखा होगा। और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में आप सभी बताना, जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। और यही आप लोग देख सकते हैं हमारा 15 से 20 साल का पेड़, जो कि यहाँ से होने के बाद टूट गया था और उसके बाद इसमें कल्ले आने शुरू हो गए थे। तो दोस्तों घूमते ही घूमते आप पहुँचे यहाँ पर खुमानी का पेड़, आप भी देख सकते हैं। और खुमानी का पेड़ आपको ऐसे ही सूखा दिख रहा होगा, और क्योंकि इसमें खुमानी लेती है बहुत ज़्यादा टाइम। और खुमानी में अब कुछ सालों से फल की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम फल निकल रहा है हमारी खुमानी में। तो आप बढ़ते हैं घर की तरफ। इधर भी हमारा आड़ू का बगीचा और यहाँ हमारा डॉगी यहाँ तक आ पहुँचा है। तो ऐसी हालत है हमारे कुछ बगीचों की। और इस बार हमारे बगीचों में खुदान भी नहीं हो पाया है, आप भी देख सकते हैं, क्योंकि हो जाना चाहिए था अभी तक खुदान, तो टाइम हो ही नहीं पाया। तो खुदान भी रुक गया है और अब कुछ ही टाइम में खुदान भी करेंगे। तो अभी तो हमारा, आप बने रहिएगा गोकुल जोशी व्लॉग्स में। और अगर वीडियो को देख रहे हैं आप, व्लॉग में नए हैं, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे हमारा पूरा सीजन, आड़ू तोड़ने से लेके, पैकिंग से लेके और मंडी जाने तक। तो आपको मंडी की हालत भी दिखाई जाएगी कि मंडी में कैसा होता है। तो अब पहुंचते हैं हम घर की तरफ। और यहाँ आप पहुँचा हमारा काफल का पेड़, जिसकी मैं अभी आपसे 5 मिनट पहले बात कर रहा था। तो हमारा काफल का भी टाइम आने वाला है, सीजन जो कि पकना शुरू हो जाता है। और ये काफल का पेड़ हमने पाल रखा है अपने खेत में, क्योंकि हमारा घर है सामने से हमारा घर है। तो जब हम छोटे छोटे थे तो काफल खाने यहीं आते थे, अब तो खैर कहीं भी जा सकते हैं। और इसमें फल तो दिख नहीं रहा, फल है दगड़ियों, आप देख सकते हैं, अभी छोटा छोटा है, अभी दाना सेट नहीं हुआ है काफल का भी, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और इधर को भी आप बगीचे देख सकते हैं, आड़ू के, जांगलेर के, पुलम के। तो सेंट्रोजा है हमारा ये बगीचा। और इतना प्यारा व्यू आप देख सकते हैं पहाड़ों का, मॉर्निंग का व्यू, इतना बढ़िया व्यू दगड़ियों, मज़ा ही आ जाता है। शहरों की भीड़ से दूर हमारा एकांत पहाड़ आप सभी भी देख सकते हैं। और गर्मी की बात करी जाए, अगर गर्मी होती है तो, और गर्मी अगर हो गई तो अपने बगीचे में चले जाओ, ठंडक ही ठंडक मिलेगी आप सभी को। तो ये व्लॉग को भी मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म, क्योंकि ये व्लॉग हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो इतना लंबा कोई देखेगा नहीं। तो जो मैं अभी इससे पहले आपसे बोल रहा था, तो उसको मैं बनाऊंगा पार्ट 2 में। और अभी आप सबका अगर कमेंट आएगा तो पार्ट 2 तभी बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। और अगर आप सभी चैनल में नए हो तो दगड़ियों प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और ऐसे ही बने रहिएगा गोकुल जोशी ब्लॉग्स में। आप सभी को उत्तराखंड के पहाड़ी कल्चर पे पूरी की पूरी वीडियोस दिखाई जाएगी, शहर से दूर अपना पहाड़ी इलाके में आपको वीडियोस दिखाई जाएगी। तो करता हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म। बने रहिएगा मेरे साथ गोकुल जोशी ब्लॉग्स में। तो मिलते हैं आप सभी से जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।